तो फर्स्ट लेसन में हमने सीखा था कैसे हमने स्ट्रेट लाइंस लगानी है, सर्कल्स कैसे लगाने हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ एन आवर की आपको मैंने प्रैक्टिस बताई थी, डेली आपको करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, हैंड आपका फ्रीली मूव होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लेसन ही रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। लाइंस स्ट्रेट, उसके बाद मैंने आपको बताया था सर्कल्स, ओवल्स, बिग सर्कल्स, lines, cross lines from both sides. अब जो आज का सेकेंड लेसन है वही हाफ एन आवर की प्रैक्टिस रहेगी। बस आपने अब उसके अंदर जो एक्टिविटी शामिल कर लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको 8 बनाने की प्रैक्टिस करनी है। 8 कैसे बनाते हैं हम, अब देखिए मेरे हैंड्स को आप फॉलो कीजिएगा। अब इसको अपोजिट साइड से भी स्टार्ट करना है। तो ये हमने एज बनाने की प्रैक्टिस की है। इससे फ़ायदा ये होता है, हमारा हैंड जो है फास्ट मूव करना शुरू कर देता है, इधर से इधर, इधर से इधर। बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, हमारा हाथ तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा। तो हम ये जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं एक साथ मिला के करेंगे तो हमारी बहुत सारी शेप्स और हमारे हैंड्स को प्रैक्टिस मिल जाएगी और बहुत सारी शेप्स ईजिली बन जाया करेंगी। उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट शीट के ऊपर। मैं आपको जो अगली प्रैक्टिस बता रहा हूँ ये है प्रेशर लाइंस। अब देखिए प्रेशर लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। हमने बस लाइन को चलाना है, ऐसे चलाया, प्रेशर दिया, पेंसिल को उठाना नहीं है, कहीं पे भी फ्लो टूटना नहीं चाहिए। हाँ, आपने प्रेशर को वेरी करना है। कहीं भी चला सकते हैं आप। बस कहीं कहीं पे मैं प्रेशर दे देता हूँ और कहीं पे रिलीज़ कर देता हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल रिलीज़ चल रहा है, मैंने प्रेशर दिया, रिलीज़ किया, प्रेशर दिया, रिलीज़ किया, प्रेशर दिया, रिलीज़ किया, प्रेशर दिया। और देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन को ही फॉलो करेंगे, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ हो गया। इस वाली एक्टिविटी को जब आप करोगे तो आपको प्रेशर कैसे हमने बनाना है। जब हम कोई भी फिगर बनाते हैं, कुछ भी शेप्स ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर लाइट बनाना होता है, लेकिन जहाँ पे शेडो आती है वहाँ पे एकदम से हमें प्रेशर देना पड़ता है। तो हमें लाइन तोड़नी भी नहीं है, क्योंकि लाइन टूटने से उसकी पावर गायब हो जाती है। तो वही पावर का खेल है। इसी प्रैक्टिस को आपको रोज करना है। प्रैक्टिस हाफ एन आवर की ही रहेगी, ज़्यादा नहीं करनी। ज़्यादा दिल करे तो ज़्यादा कर लो, लेकिन हाफ एन आवर कम से कम ज़रूरी है। ऐसी काफ़ी सारी शीट्स आप जब भरोगे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं वही सारी प्रैक्टिसेस आपके सामने एक बार रिपीट करूँगा। इसके बैक शीट पे ही मैं ले लेता हूँ। नंबर 1 स्ट्रेट लाइंस, नंबर 2 वर्टिकल लाइंस, नंबर 3 सर्कल्स, नंबर 4 ओवल्स, नंबर 5 8, नंबर 6 प्रेशर लाइन,
6 प्रैक्टिसेस आपको रेगुलर करनी है। उसके बाद हम अगली एक्टिविटी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी शेप्स ड्रॉ करना। अब हमने जो भी ये प्रैक्टिस की है इसको यूज़ करके हम शेप्स ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग में सबसे पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल शेप्स लेंगे, जैसे ट्राइंगल। अब देखिए, जो भी हमने लाइंस सीखी हैं, वर्टिकल लाइंस, क्रॉस लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस, वो सारी इसमें यूज़ होने वाली है। ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। यहाँ पे ऊपर डार्क है, नीचे लाइट है। इस तरीके से हम इसको वेरी भी कर सकते हैं, जो हमने सीखा है। शेप्स में ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, ये हैं 2D शेप्स। जब हम इन्हीं को शेडो या शेडिंग में जाएंगे तो ये 3D जैसा दिखने लग जाएगा। ये हो गया, इसकी शेडो निकाल देंगे। ये बात की चीज़ें हैं, शेडिंग करना और ये सब चीज़ें। अभी हमने सिर्फ शेप्स पे बात करनी है। शेप्स की प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमारे सामने कोई भी अगर प्रोडक्ट पड़ा है, कोई ग्लास पड़ा है, कोई प्लेट पड़ी है, या कोई कप पड़ा है, कोई फिगर पड़ी है, जो भी जैसे पड़ा है, कोई स्पीकर बॉक्स पड़ा है, तो उनमें हर चीज़ में ना कुछ शेप्स होती हैं। उन शेप्स को आपने ड्रॉ करना है। शेप्स को ड्रॉ करना है, उनसे आपकी लाइंस, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सर्कल्स, ये सारे उसके अंदर यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल, एक ही रूल याद रखना, लॉट्स ऑफ लाइंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइट रहनी चाहिए। अब हम उसको फाइनल कर लेंगे। ये देखिए, ये भी एक शेप है, कप की शेप बन गई। ओवल ही बना रहा हूँ, देखो फिर से एक ही बार में परफेक्ट आ जाता है। ग्लास बन गया। ये ग्लास बन गया। इस तरीके से जो भी हमारे सामने कोई शेप अवेलेबल होती है, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे सामने कोई भी शेप होगी, मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लाइंस आ गई हैं, सर्कल्स आ गए हैं, ओवल्स आ गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताया था, हम जब भी कोई शेप बनाते हैं तो हमें उसको ना लाइंस के अंदर कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर है और ये कप है। इसके अंदर अगर मैं इस कप को इस स्क्वायर के अंदर रखूँ तो मेरी शेप जो है इधर उधर नहीं जाएगी। जैसे अब ये मैंने स्क्वायर बनाया, इस कोने से शुरू किया, यहाँ पे रोक दिया, यहाँ से यहाँ तक का गैप, उतना ही गैप मैंने यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये देखिए, अब ये हमेशा बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ शेप्स की। नीचे मिला दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, और यहाँ पे ओवल बना दिया। यहाँ पे भी एक कप तैयार हो गया। ये हमने इसको शेप में किया। अगर हम डायरेक्टली कोई शेप बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, ये बेस्ट तरीका है।
ये तरीका सही नहीं है। जब आप ये तरीका यूज़ करते रहेंगे, बाद में आप ये बनाएंगे तो ईजिली बन जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। आपको शेप्स के अंदर ही चीज़ों को बनाना चाहिए। फाइनली आज के चैप्टर का मेन पॉइंट, स्टिल लाइफ। ड्राइंग सीखने के लिए स्टिल लाइफ सबसे बेस्ट है। जो भी चीज़ स्टिल है हम उसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो हिलती नहीं है, हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे और उस स्टिल लाइफ के, ये जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं सब स्टिल लाइफ हैं, क्योंकि ये हिलती नहीं है इसलिए हम इसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। इनके और हमारे बीच का जो एक गैप है ये एटलीस्ट 10 फीट के करीब होना चाहिए। जो छोटी आइटम है उसको थोड़ा क्लोज भी रख सकते हैं, जो बड़ी आइटम है उसको हम थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। मीडियम आइटम एटलीस्ट 10 फीट के गैप होना चाहिए हमारा। 10 फीट का गैप ज़रूरी होता है। आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, एंगल्स क्लियर नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देख के मुझे पता लग रहा है मैं उसके कहाँ बैठा हूँ। अगर मैं नीचे बैठा होता तो मुझे इसका ये वाला होल या ये ओवल ना दिखता। अगर मैं ऊपर बैठा होता तो मुझे ओवल ही दिखता, नीचे का पार्ट ही ना दिखता। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। शेप्स को देख के पता लग जाता है कि पर्सन ने कहाँ पे बैठ के इसको ड्रॉ किया होगा। तो स्टिल लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको स्टिल लाइफ बता दूं, जो भी स्टिल लाइफ करता रहेगा रेगुलर प्रैक्टिस, रोज की एटलीस्ट 10 स्टिल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ड्रॉ करना, और 1 या 2 आप उसको बाद में शेडिंग भी कर सकते हैं। स्टिल लाइफ जैसे ज़्यादातर लोगों का यही होता है मोटिव, मुझे पोर्ट्रेट बनाने हैं। पोर्ट्रेट क्या है? पोर्ट्रेट भी तो स्टिल ही है, वो कोई मूव तो कर नहीं रहा है। हमने एक फेस बनाना है जो स्टिल है। तो हमें क्या करना है, हम अगर हमारी प्रैक्टिस है स्टिल लाइफ की तो हम पोर्ट्रेट भी बना लेंगे। तो पोर्ट्रेट सीखने के लिए आपको सबसे पहले स्टिल लाइफ करनी पड़ेगी, इसलिए स्टिल लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको स्टिल लाइफ बताऊंगा कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, और हम उसके बाद शेडिंग पार्ट पे भी जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।